Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहावत तो आपने बखूबी सुनी होगी और समझी भी होगी। आज इस कहावत के साथ मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात अहल्या की शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मगर दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत करना मैं कैसे भूल सकती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह अहल्या ने बिल्कुल हर बार साबित किया है और इस एपिसोड में भी उन्होंने साबित कर दिया कि कितनी क्यूरियोसिटी है अहल्या को हर बात को जानने की, सिर्फ जानने की नहीं, उसके ऊपर काम करने की भी। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक जगह पे सब लोग फंस गए थे तिकड़ी कि अब उस तिजोरी का पता कैसे लगाया जाए कि कहां पे है ये तिजोरी। नहीं तो अगर बिना किसी अंदाजे के जाते हैं खंडेराव वहां पे तो वो पकड़े जा सकते हैं, उनको ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो इसका उनको कोई भी सोल्यूशन अभी तक मिल नहीं रहा था। खाने के टेबल पे, टेबल ही बोलूंगी, तब तो टेबल नहीं होते थे, मगर जो खाने का रूम है जहां पे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं मिलजुल के, आजकल जो डाइनिंग टेबल का रूप ले चुका है, वहां पे एक जो है स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी आती है देवी आई को लेके। तो वो देवी आई जो लेके आती है, उनसे अहल्या को एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ये कैसे सीधा खाने वाले कमरे में आ गई हैं। तो वो हरकू भाई साहब से पूछती है कि ये कौन है। जब हरकू भाई साहब डिटेल में उनको बताती हैं कि ये वो हैं जिनको कोई भी मना नहीं करता है, इनका आना बहुत शुभ होता है, इनके आने का मतलब है कि घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और बहुत कुछ अच्छा जो है होगा घर के अंदर। इसीलिए इनको वाड़ी में हर कमरे में घुमाया जाता है। अब हम और आप, जैसे नॉर्मली होता है कि हम लोग जब ये जानकारी लेते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये जानकारी मिल गई, वाह वाह बहुत अच्छा लगा, हमारे घर में भी ये देवी आई घूम रही हैं, हमारे कमरों में जा रही हैं, तो हमारा भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मगर अहल्या की सोच यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अहल्या की सोच यहाँ से शुरू होती है। वो यहाँ से सोचती है क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो पॉइंट तिजोरी तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे पता किया जाए कि तिजोरी कहाँ पे रखी हुई है किशन चंद चौधरी के घर के अंदर। तो यही चीज उसको बार बार अंदर आती है और उसके सामने सोल्यूशन आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा, जहां चाह वहां राह। तो अहल्या इस बात को समझ आती है कि यही है देवी आई की जो भगतिन है, जो उनकी डिसाइपल है, जो आई है उनकी मूर्ति लेके, यही है जो हमें ये रास्ता दिखाएगी और यही हमें बताएगी कि तिजोरी कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है, ताकि खंडेराव जब जाएं तो उनके लिए कम समय लगे, उनको आसानी हो। तो ये जो बात है वो खंडेराव से इशारों में समझा देती है, बता देती है और दूसरे ही पल हम देखते हैं कट टू सीन में कि वो देवी आई का जो रूप लेके चल रही हैं वो किशन चंद चौधरी के घर पे पहुंच जाती हैं और पूरा अपनी आंखों में कैमरा लेके जो घुमाती हैं, जो एक एक चित्र जो बनाती हैं, आके बता देती हैं खंडेराव को। और खंडेराव की जो प्रॉब्लम है, जो उनको पता नहीं था, वो आसान हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि तिजोरी कहाँ पे है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा, अहल्या की उस सोच की वजह से, जिसमें वो हमेशा यही देखती है कि अगर मैं इस बात का, जो भी मेरे सामने नई आई है, जो भी, जैसे बच्चे हैं, बच्चों के सामने कई चीजें नई होती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो सूरज पहली बार देखते हैं, चांद पहली बार देखते हैं, सितारे पहली बार देखते हैं, तो उनके सवाल होते हैं, पापा ने ऐसा कहा क्यों कहा, मम्मी ने ऐसा कहा क्यों कहा। और बहुत सारे बच्चे दोस्त होते हैं जो सवाल नहीं करते हैं किसी डर की वजह से। मगर यहाँ पे अहल्या का हर सवाल जो है हर नई चीज को लेके हमेशा आता है और वो एक नए सॉल्यूशन को लेके आता है। वही सॉल्यूशन जो है अहल्या को मिलता है और इसीलिए वो जान पाए हैं कि कहां पे है तिजोरी। और अब अगला मिशन जो है उनका इसके बाद ही शुरू हो सकता है। तो आपको भी मेरी बात से सहमति है, आप भी सहमत है मेरी बात से, जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उनको सवाल पूछने चाहिए। सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कहां से मिलेंगे। और हर बड़े को, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के सवालों को सीरियसली ले, उनको जवाब दे, इरिटेट मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि बच्चे हैं, उनके सामने हर चीज नई है तो उनके सवाल तो बनते ही बनते हैं। जिनके बच्चों के सवाल नहीं बनते तो चेक कीजिए बच्चे कहीं डरे हुए तो नहीं है। तो यही मेरा कहना है आपसे
और अहल्या के जरिए मैंने आपसे ये बात भी शेयर कर ली जो मेरे दिल में थी बच्चों को लेके। तो जरूर बच्चों के साथ ओपन माइंडेड रहिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि उनके सवालों के जवाब में उनकी कई बार कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी उनको मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।